सर्वेषां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे स्वागतम अभिनंदन च। नवमीं कक्षा का हमारा जो द्वितीय पाठ है स्वर्ण काक है वो चल रहा था, और उस पाठ की हमने जो कहानी थी, कथा थी, उस कथा की मैं चर्चा कर रहा था आपके सामने। वो कथा आदि हमने पढ़ी थी, आदि अब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। अब तक कथा में क्या हुआ था आप सबने पढ़ा। एक गांव की कोई वृद्ध स्त्री है जो बहुत ही गरीब हैं, और उसने अपनी लड़की को एक थाली में चावल डाल के कहा कि तुम इसको सूर्य के ताप में सुखाओ, और जब कौवे आदि को जो भी पक्षी आए उस पक्षियों से तुम इसकी रक्षा करना। तब वहाँ पर एक कौवा आता है, कौवा उनको खाता है और वो रोने लगती हैं, उसको दूर हटाने लगती हैं। तब कौवा कहता है तुम चिंता मत करो, दुखी मत हो, तुम कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे जो पेड़ है उस पेड़ के पास, वृक्ष के पास में आना, और मैं तुम्हारा इसका मूल्य दे दूँगा। जब बालिका वहाँ पर पहुँचती है और देखती है उस पेड़ के ऊपर एक सोने का महल बना हुआ है, कौवा उसको सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ाता है, भोजन करवाता है, और उनको खाना खिलाने के बाद में 3 संदूक सामने रखता है कि आपको जो पसंद हो वो ले लो। तो सबसे छोटी वाली संदूक लेकर वो घर चली जाती है, और देखती है उसमें से क्या निकलते हैं, बहुमूल्य हीरे निकलते हैं। अब ये जो इतनी घटना घटने के बाद में हीरे वीरे निकल गए, अब तो वो धनवती हो गई स्त्री। अब कहते हैं उसी गांव के अंदर एक और बुढ़ी औरत रहती थी, और वो क्या थी, वो लुब्धा। लुब्धा का मतलब होता है लालची थी, लोभ वाली थी। कि तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव के अंदर एक और लुब्धा वृद्धा है जो निवास करती थी, लालची औरत एक और रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। उस बूढ़ी औरत की भी एक पुत्री थी, वही उसके समान ही कहानी आ रही है। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। और ईर्ष्या के कारण उसने उस सोने की, जो सोने का कौवा था, उस सोने के कौवे को, रहस्य को उसने जान लिया। भाई पड़ोस में कोई अब धनवान हो गया एकदम, तो अपने को भी पता चलता है कि भाई ये धनवान कैसे हुआ है, और ईर्ष्या करते हैं कि ये क्यों हुआ है, मुझे भी ऐसे होना है। तो उस बूढ़ी औरत वो भी ईर्ष्यावान थी, ईर्ष्या रखती थी, तो उसने वो सारा राज है जो जान लिया कि इसने वो सोने का कौवा आया, कैसा क्या हुआ, पूरी स्टोरी उसको पता चल गई। तो वो भी उसने सारा का सारा रहस्य जान लिया। सूर्य तापे तंडूला निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। अब उस बूढ़ी औरत ने क्या किया कि सूर्य के ताप में, सूर्य के प्रकाश में अपने, वो भी सेम वही चावल थे, उन चावलों को वहाँ पर रख करके अपनी पुत्री को रक्षार्थ के लिए वहाँ पर नियुक्त कर दिया। अर्थात रक्षा करने के लिए अपने बेटी को कह दिया कि बेटी इसकी तुम पक्षियों से रक्षा करना। तथैव स्वर्णपक्षः काके तंडूलान पक्षयन् ताम अपि तत्रैव अकार्यत। क्या तथैव स्वर्णपक्ष काके तंडूलान अभक्ष्यत। क्या हुआ कि वहीं पर जो वही सोने का जो कौवा था, सोने के पंख वाला सुनहरा कौवा था, वो वहाँ पर आता है और उन चावलों को खाता है, और वही जो पहले हुआ था वही घटना घटती है, और वापस वही ऐसे कहने लग गई। और उस बालिका को उसने क्या किया, उनको वहीं आने को कहा कि तुम भी वहाँ पर उस पेड़ के पास में आ जाना, और अपना जो भी मूल्य होता है वो ले जाना। कि प्रातः तत्र गत्वा सा काक निर्भर्तिशंति प्रवोष्टतः। क्या कहा, सुबह होते ही, जैसे ही सुबह हुआ तो वो जो बालिका थी वो बालिका वहाँ जाती है, और वहाँ जा कर के जो कौवा था उसकी भर्त्सना करती है। भर्त्सना का मतलब होता है क्या, बार बार उसको जो नई शब्द होते हैं, अनुपयुक्त शब्द होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करती थी। उनको जो शब्द नहीं उपयुक्त में थे उन शब्दों का प्रयोग भी कर रही थी, ग्लानि कर रही थी उनकी। तो इस प्रकार वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगी। क्या क्या शब्द बोलने लगी कि भो नीच काके, के हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, हे नीच कौवा मैं आ गई हूँ। मय्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छे, और तुम मेरे जो तंडुल, मेरे चावलों का जो मूल्य है वो मूल्यम मुझे दो। काको अब्रवीत, और कौवा क्या बोला,
अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए एक क्या एक सीढ़ी है जो नीचे उतारता हूँ। और तत्कथय, तुम कहो, स्वर्णमय रजतमय ताम्रमयम वास, वही जो उसको पहले कहा था वही की वही बात कह रहा है कि तुम ही बताओ कि सोने की सीढ़ी भेजूं, चांदी की भेजूं या तांबे की भेजूं। गर्वितया, घमंड के साथ में, वो घमंड वाली क्या बोली, बालिकया प्रोक्तम, और घमंड के साथ में वो बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने से बनी हुई जो ये सीढ़ी है उसी से ही ऊपर आऊँगी। अब देखो पहली वाली ने तो क्या कहा, मैं निर्धन हूँ, मेरे लिए तो सबसे जो निम्नतम है वो भेजो आप, तांबे वाली है वो, लेकिन ये क्या कह रही है, मैं तो सोने से बनी हुई जो सीढ़ी है उससे ही ऊपर आऊँगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायश्च, क्या कहा, लेकिन उस सोने का जो कौआ, सुनहरा कौआ था, उस सुनहरे कौवे ने उस बालिका के लिए जो तांबे से बनी हुई जो सीढ़ी थी वही सीढ़ी दी, उसको सोने की सीढ़ी नहीं दी, उसको किसकी सीढ़ी दी, तांबे की सीढ़ी दी कि भाई इस पर चढ़ और तुम ऊपर आजा। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकारयत, और सुनहरे कौए ने उसको भोजन भी किस थाली में करवाया, तांबे से बना हुआ जो भाजन, भाजन मतलब जो पात्र है, उस पात्र में उसको भोजन करवाया। अब कहते हैं कि प्रतिनिवृत्ति काले, जब जाने का समय हुआ उस काल में, स्वर्ण काकेन कक्षाभ्य अंतरात तिस्रे मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता, जब जाने का समय हुआ तब उस स्वर्ण काक ने अपने कक्षा में से, कमरे में से 3 मंजूषा, सेम तो सेम वही है स्टोरी है, तो अंदर से क्या लेकर आया, 3 मंजूषा मतलब 3 संदूक लेकर आया और उसके सामने रखा। लोभाविष्टा, और लोभ से युक्त जो बालिका थी, सा बृहीतमा मंजूषाम गृहीतवती, और जो लोभ युक्त जो बालिका थी उसने कौन सी संदूक उठाई, जो सबसे बृहत्तमा मतलब सबसे जो बड़ी संदूक थी, उस संदूक को उसने ग्रहण किया, छोटी वाली नहीं ली थी, बड़ी वाली ली। ग्रहम आगत्य सा तद हर्षिता, यहाँ पर हर्षिता शब्द है, इसमें क्या तरसिता लिखा, यहाँ हर्षिता कर दो, सा हर्षिता यावत, और वो घर आई, घर आकर के वो खुशी हुई, खुश के मारे, यावत जब उसने मंजूषाम उद्घाटयति, जब वो क्या खोलती हैं, उस संदूक को खोलती हैं, तावा तब यस्याम भीषणे कृष्ण सर्पो विलोकितः, जब वो उस संदूक को खोलती है और उसमें से एक महाभीषण भयंकर काले सांप को देखती है, क्या उस संदूक में से क्या निकला, एक काला सांप निकला। लोभदया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, और जो लोभ से युक्त थी, लोभ से युक्त जो बालिका थी, उस बालिका का जो लोभ था, उस लोभ का फल भी उसको मिल गया। तदंतरम सा लोभम प्रियत्यज्य, और फिर उस लड़की ने अपने लोभ को छोड़ दिया। अब आपने इस कहानी में क्या सीखा, जो लोभ करते हैं उसका दुष्परिणाम मिलता है, और जो लोग त्याग करते हैं उनका जो परिणाम होता है वो कैसा होता है, वो सुपरिणाम होता है, उनको अच्छा परिणाम मिलता है, उनको अच्छा फल मिलता है। इसलिए हमेशा मनुष्यों को लोभ का क्या करना चाहिए, हमेशा वो त्याजन्य है उसका हमेशा त्याग करना चाहिए। अब देखो आप इस पाठ के आपके कुछ प्रश्न भी हैं, उन प्रश्नों की भी मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। देखो पहला प्रश्न क्या है, एकेन पदेन उत्तरत, एक पद से आपको इसका उत्तर देना है। माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया, तब कहते हैं माता ने जो बालिका थी ना उस बालिकाम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बालिकाम। काम, ये जो काम दिख रहा है, काम की जगह क्या लिख लोगे, बालिकाम। उस बालिका को इन्होंने क्या दिया, माता ने आदेश दिया। आगे कहते हैं स्वर्ण काक है कान अखादत, स्वर्ण काक ने किसको खाया, कान की जगह आप क्या कर लोगे, तंडुलान, किसको खाया भाई, उन चावलों के कणों को खाया। अगला है प्रासाद कीदृश है वर्तते, जो प्रासाद था, जो प्रासाद वो कैसा था, वो स्वर्णमय था।
अर्थात किससे बना हुआ था? वो सोने से बना हुआ था। प्रासाद स्वर्णमय प्रासाद है, अर्थात सोने से बना हुआ क्या था? वो प्रासाद था। गृहम आगत्य तयाकाशम उद्घाटिता, घर आकर के उस बालिका ने किसका उद्घाटन किया? तया उसके द्वारा क्या खोला गया? आप क्या लिखोगे इसमें? मंजूषा। वो भी कैसी मंजूषा थी? जिसमें हीरे थे। मंजूषा, जो मंजूषा थी ना संदूक, उस संदूक को उसने खोला। ये भी हो गया। अगला है लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति। जो लोभ वाली बालिका थी, उस लोभ वाली बालिका ने कैसी मंजूषा को लिया? जो वृहत्तमा था। जो कैसी थी? जो वृहत्तमा। जो वृहत्तमा मतलब जो बड़ी संदूक थी, तो आप लिखोगे वृहत्तमा मंजूषाम नयति। जो बड़ी संदूक थी, उस संदूक को उसने ले। तो कीदृशी की जगह किस शब्द का प्रयोग करोगे? वृहत्तमा। अगले प्रश्न है आपके सामने, इनको मैं बोल के बता दूंगा आपको कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखिते। संस्कृत भाषा में इसको उत्तर लिखने हैं कि निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। जो निर्धन जो एक औरत थी, उसकी जो पुत्री थी, वो पुत्री कैसी थी? तो आपने अभी पढ़ा था, उनकी पुत्री एक तो जो विनम्र होती है, विनम्रा, और दूसरी थी मनोहरा। तो विनम्रा मनोहरा च आसीत। जो बूढ़ी औरत थी, उसकी पुत्री विनम्र और मनोहर थी। बालिकया पूर्वम कीदृशे काके न दृष्टे आसीत। उस बालिका ने कैसे कौवे को पहले नहीं देखा था? तो कैसे नहीं देखा था? उसने जो सुनहरा काक था ना, स्वर्णमय पक्षम और रजत चंसुम, जिसकी चोंच चांदी की थी और जिसके पंख सोने के थे, ऐसे कौवे को उसने नहीं देखा था। अगला है निर्धनाया दुहिता मंजूषाया कानी कानी अपश्यत। उस निर्धन जो दुहिता की थी, जो निर्धन पुत्री थी, उसने उस मंजूषा के अंदर, संदूक के अंदर कानी अपश्यत, उसने क्या देखा? तो उसने क्या देखा? हीर कानी, हीरे को देखा। जो बहुमूल्य हीरे थे, ऐसे बहुमूल्य हीरे देखा। महारहाणी हीर कानी, आपने पढ़ा था। जो महारहाणी जो हीर कानी अपश्यत, जो बहुमूल्य हीरे थे, उन बहुमूल्य हीरों को देखा। अगला है कि बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता समझाता। क्या बालिका क्या देख कर के आश्चर्यचकित हो गई? बालिका जब उस पेड़ के नीचे गई थी, तो उस पेड़ के ऊपर जो एक सोने का बना हुआ क्या था? महल था। तो उस सोने के बने हुए महल को देख कर के वो क्या हो गई थी? आश्चर्यचकित हो गई थी। तो आप क्या लिखोगे इसमें? स्वर्णमय प्रासादम, सोने के प्रसाद को देख कर के वो क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। अगला है कि गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाष्टत कीदृशम से प्राप्तम। जो घमंड वाली जो बालिका थी, जो लोभ युक्त बालिका थी, उस बालिका ने कैसी सोपान मांगी और उसको कैसी सोपान मिली, कैसी सीढ़ियाँ मांगी? तो उसने तो मांगी थी कैसी? सोने वाली, स्वर्णमयम। कैसी मांगी? स्वर्णमयम। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसने तो मांगी तो कौन सी थी? स्वर्णमय सोपानम। और मिली कौन सी? ताम्र वाली, ताम्रमय सोपानम। मांगी तो ठीक है भाई, सोने की दो मुझे, लेकिन कौवे ने उसकी कौन सी दी? सीढ़ी दी तांबे की। अब अपने जो प्रश्न है वो व्याकरण के प्रश्न है। नहीं, हाँ व्याकरण। अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखते। आपको इस पाठ में से लिखकर ही, पाठ में से लेकर कुछ आपको विलोम शब्द लिखने हैं यहाँ पर। पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में। तो पहले को क्या कहते हैं? प्राक। प्राक मतलब पहले। हसीतुम, हसीतुम का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रोदितुम, रोने के लिए। अधः, अधः मतलब नीचे, तो ऊपर के लिए क्या हो जाएगा? ऊपरी।
श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, तो काले को क्या कहते हैं? कृष्ण। काले के लिए हो जाएगा कृष्ण। सूर्य अस्त है तो सूर्य अस्त का क्या हो जाएगा? सूर्योदय। इसका हो जाएगा सूर्योदय। सुप्त है, सुप्त है मतलब सोया हुआ, उठने को क्या कहेंगे? प्रबुद्ध। क्या बन जाएगा? प्रबुद्ध। प्रबुद्ध मतलब जगा। अब अगला देखो, अगले वाले में क्या है? संधि कार्य करना, थोड़ा ध्यान दोगे आप संधि में। यहाँ पर नी अवसत, नी में मिला है ई के बाद में स्वर आ रहा है असमान, तो यहाँ पर यण संधि होती है। यण संधि में ई के स्थान पर क्या होता है? ये होता है। तो ने में से बाहर क्या निकाला? ई के स्थान पर आदेश हुआ ये में मिला तो न्य, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ न्यवश। यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी इसमें? यण संधि। अगला है सूर्य धन उदय, तो ये तो आप जानते हो क्या बनता है? सूर्योदय है। अ के बाद में ऊ आया है तो गुण क्या होगा? ओ गुण होगा। तो गुण होता है वहाँ पर, संधि भी कौन सी हो जाती है अपनी? गुण संधि। अगला देखो, वृक्षस्य ऊपरी, वो भी यहाँ पर भी गुण, तो इसमें भी गुण संधि है। इसका भी क्या बनेगा? वृक्षस्य ऊ को हो जाएगा गुण ओ परी, वृक्षस्यो ऊपरी, और संधि आपकी कौन सी हो जाएगी इसमें? गुण संधि। ही धन अकार्यत, नी वाला ये सेम टू सेम यही उदाहरण इसमें भी आया है। ही के स्थान पर हो जाएगा य, आधा, और इसको हो गया ये, और आपका बन जाएगा कार्य कार्यत। इसमें संधि आपकी कौन सी हो जाएगी? यण संधि। अगला है च धन एकाकिनी। अब अ के बाद में आपको ए दिखा है तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। इसमें ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐ चैका किनी, क्या बन जाएगा? चैका किनी, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें आपकी संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। इति धन उक्त्वा, ई यहाँ पर सेम यण संधि का उदाहरण आ रहा है। यहाँ पर भी तय आधा, तय में ई था, ई के स्थान पर हो गया ये में मिला ऊ, ये मिल गया ऊ, और क त्वा इत्युक्त्वा, संधि कौन सी हो गई भाई इसमें आपकी संधि हो गई यण संधि। आगे बढ़ो। कुछ और भी अभी संधि के उदाहरण है, आप देखो इसको। प्रतिधन अवदत, इसमें भी यण संधि है। क्या बनेगा? प्र तय आधा य प्रत्यवदत, क्या बन जाएगा? प्रत्यवदत। संधि आपकी कौन सी हो जाएगी? यण संधि। ये भी सेम टू सेम वही उदाहरण है, लेकिन इसमें ये तो था यण का, ये आ गया आपका गुण का। प्र ऊ को गुण क्या होगा? ओ प्रोक्तम, क्या बन गया? प्रोक्तम। संधि कौन सी है भाई इसमें? गुण संधि। अगला है अत्र धन एव, इसके बन जाएगा अत्र, और जो ए दिख रहा है इसको वृद्धि क्या होगी? ऐ, तो बन जाएगा अत्रैव। जहाँ वृद्धि होती है वो संधि भी कौन सी है आपकी? वृद्धि संधि। ठीक। अगला है आपका तत्र धन उपस्थिता, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लिखो तत्र, ऊ को गुण क्या होगा? तत्रो उपस्थिता, क्या बन गया? तत्रो उपस्थिता। संधि कौन सी भाई? गुण संधि। अगला यथा अदनिष्ठम, ए या आ के बाद ई दिखे तो गुण क्या होता है? ए गुण होता है, मैंने यहाँ पर लिखा य था, आ के स्थान गुण होगा ये, और बन गया आपका यथाक्षम, यथेक्षम बन गया, और आपका इसमें संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। अगला है आपको इसमें प्रश्न निर्माण करना है कि क्या कहा इसने कि ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में एक कौन रहती है? निर्धन स्त्री रहती है। तो निर्धना स्त्री की जगह आप क्या लिख लोगे? का, और आगे अवसत करके प्रश्नवाचक चिन्ह कर दोगे। स्वर्ण का कम है, इसकी जगह आप लिख लोगे कम और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये मैं है ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी आप कर लेना। इसमें सूर्योदय है, सूर्य उदयात है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा
कस्मात क्या बन जाएगा? कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता, किसके बाद में बालिका वहाँ पर उपस्थित हुई। बालिका निर्धन मातु दुहिता अस्ति, बालिका निर्धन माँ की लड़की है। तो किसकी लड़की है? निर्धन माँ की। तो यहाँ पर मातु की जगह आ जाएगा कस्याः। क्या आ जाएगा? कस्याः। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण में काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, तो उसने किसका रहस्य जाना? उस सोने के कौए का रहस्य जाना। तब आपका बन जाएगा यहाँ पर स्वर्ण जो काकस्य है, स्वर्ण काकस्य के जगह क्या आ जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा कस्य। क्या आ जाएगा? कस्य। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, इस प्रकार बनाओगे आप। अगला है, इसमें आपको प्रकृति प्रत्यय हैं अलग अलग दे रखे हैं, आपको संयोग करके एक पद का निर्माण करना है। कैसे करोगे? जैसे मान लो इसमें लिखा है वी लोक धन ल्यप, यहाँ पर ये क्री नहीं, इसने गलत लिखा है, आपको इसके नीचे ऐसा समझना है, क्री नहीं, ये लोक आधा है ना, तो इसका आपका रूप बनेगा विलोक्य। विलोक्य मतलब देकर। निक्षिप है, इसका बन जाएगा निक्षिप्य, निक्षिप्य मतलब डालकर। आगम धन ल्यप बन गया आगम्य। क्या बन? आगम्य मतलब आकर के। दृश्य धन कत्वा का बन जाएगा, क्या बन जाएगा? दृष्ट्वा। क्या बन जाएगा? दृष्ट्वा। दृष्ट्वा मतलब देख करके। अगला है शीदन कत्वा, तो इसका बन जाएगा आपका सहित्वा। क्या बन जाएगा? सहित्वा। अगला है लघु धन तमप है, तो इसका बन जाएगा लघु तम। पुल्लिंग में बनाओगे तो लघु तमः, स्त्रीलिंग में बनाओगे तो लघु तमा, और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो लघु तमम भी बन जाएगा। अगला है आपका, इसमें प्रत्ययों को अलग करना। रोदितुम। रोदितुम में आपको पता है रुद्ध धातु है, रुद्ध धातु से कौन सा प्रत्यय करते हैं अपन? कौन सा करते हैं अपन? रोदितुम तुमुन प्रत्यय करते हैं। कौन सा प्रत्यय करते हैं? तुमुन प्रत्यय। दृष्टवा को अभी अपन ने ऊपर समझा था, दृश्य धातु से कौन सा प्रत्यय किया अपन ने? कत्वा प्रत्यय से क्या बना था? दृष्टवा। विलोक्य को अभी समझा था, वि उपसर्ग लोक और ल्यप प्रत्यय करने से क्या बना था? विलोक्य। अगला है निक्षिप्य को अभी समझा था अपन ने, क्या इसमें? नि उपसर्ग है, शिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। आगत्य है, आगत्य में भी सेम वही है, आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय से बन जाएगा। अगला है आपका शयित्वा। शयिता के अंदर जो धातु है वो शिंग धातु, वैसे धातु तो शिंग होती है लेकिन कि सिंह होकर शी बसता है, शी धातु है और प्रत्यय कौन सा है? कत्वा प्रत्यय। लघु तमम है, इसमें लघु शब्द है और तमप प्रत्यय है। देखो इसने नपुंसक लिंग में बनाया ना तमम, मैंने कहा था ना नपुंसक लिंग में लघु तमम बनता है, स्त्रीलिंग में लघु तमा और पुल्लिंग में लघु तम शब्द बन जाएगा। इसमें क्या करना है, ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं और इन प्रश्नों में क्या कहा कि अधोलिखितानि कथनानि कह काम कह और कहा कम और काम च कथयति, कि ये जो नीचे कुछ कथन दिए हैं यहाँ पर, ये कथन कौन कहता है और किसको कहता है वो आपको लिखना है। अगर कह का प्रयोग किस, अगर सामने वाला पुल्लिंग शब्द है तो कह का करोगे, अगर सामने वाले स्त्रीलिंग शब्द है तो का करोगे। अगर आप जिसको कह रहे हो वो अगर सामने वाला पुल्लिंग है तो कम करोगे, और सामने वाली अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसको आप क्या कहना है? काम शब्द का प्रयोग करोगे। अब देखो
कि पूर्वम प्रातरास क्रियताम, पहले आप नाश्ता कर लो। ये किसने कहा था? ये किसने कहा? ये कौवे ने कहा। तो कौवा पुल्लिंग का शब्द है तो यहाँ पर आ जाएगा कह। अब किसको कहा? वो सामने वाला पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? वो उस लड़की को कहा था, तो लड़की स्त्रीलिंग है तो आ जाएगा काम। आगे बढ़ो, यहाँ देखो, सूर्य तापे तंडुलान खगेभ्यो रक्षे, सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। ये किसने कहा था? ये उसकी माँ ने कहा था। अब जो उसकी माँ है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है तो काक, और जिसको कहा वो भी स्त्रीलिंग लड़की है तो आ जाएगा काम। तंडुलान माँ बक्षये, चावलों को मत खाओ, ये कौन कहती हैं? लड़की कहती है। किसको कहती है? कौवे को कहती है तो आ जाएगा कम, क्योंकि कौवा पुल्लिंग शब्द है। अहम तुभ्यम बहुमूल्यम दास्यामि, मैं तुमको बहुमूल्य दूंगा, ये कौन कहता है? कौवा कहता है। तो कौवा पुल्लिंग किसको कहता है? स्त्रीलिंग को कहता है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द काम लड़की को कहता है। भो नीच काका अहम आगता, हे नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मेरे चावलों का मूल्य दो। ये कौन कहती है? ये वो लड़की कहती है। लुब्धा लड़की थी ना वो वाली, किसको कहती हैं? उस कौवे को कहती हैं। ये बन जाएगा आप पे। अगला है, ये जो नीचे पद दिए गए हैं इन उदाहरणों को लेकर के कोष्टक में आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। जैसे पहला इसने लिखा था बिल, बिल का पंचमी में क्या? राम। देखो आपको राम शब्द याद है तो सारे के सारे बन जाएंगे। राम शब्द का पंचमी में क्या बनता है? रामात बनता है। तो यहाँ पर ग्राम है, ग्राम का पंचमी में क्या बन जाएगा? ग्रामात। तो वाक्य क्या बना? जन है ग्रामात वही आगच्छति, व्यक्ति गांव के बाहर आ रहा है। पर्वत है तो पर्वत का क्या बन जाएगा? पर्वतात। नद्य पर्वतात सरंती, नदी है जो पर्वत से निकलती हैं। वृक्ष है तो वृक्ष का बन जाएगा वृक्षात, कि वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। सिंह है तो सिंह का बन जाएगा सिंगात। बालक है सिंगात विवेती, बालक शेर से डरता है। क्लेश है तो बन जाएगा क्लेशात। ईश्वर है क्लेशात त्रायते, ईश्वर क्लेश से रक्षा करते हैं। पाप है तो पाप से बन जाएगा पापात। प्रभु भक्तम पापात निवारयति, प्रभु है अपने भक्त को पाप से दूर करता है, पाप से निवारण करता है।